नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भूमि घोटाले मामले में धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नगर निगम के भूमि घोटाले में हरिद्वार के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह और निगम के आयुक्त को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस कार्रवाई से अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है और गौरतलब है कि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पद पर रहते हुए एक जिलाधिकारी, नगर निगम का आयुक्त और एसडीएम को एक साथ सस्पेंड किया गया है। दरअसल यह मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जमीन जिसकी कीमत 14 करोड़ बताई जाती है, उसको 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया। शिकायत के बाद इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जांच कराएगी। मामले की जांच उत्तराखंड शासन में सचिव रणवीर चौहान ने की। चौहान ने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की पड़ताल कर 100 पेजों की रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में जिक्र है कि जिलाधिकारी ने प्रशासनिक प्रमुख होते हुए लैंड पुलिंग कमेटी की अनुमति के बिना ही जमीन की खरीद की अनुमति दे दी, जबकि इस मामले में भूमि पुलिंग बोर्ड के गठन का इंतजार किया जा सकता है। जांच रिपोर्ट में सभी अनियमितताओं की पुष्टि के बाद अब इस तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और राजनीति भी भरपूर हो रही है। आपको सुना देते हैं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया और कांग्रेस की तरफ से। अब चाहे कितना भी रोक लगाओ, जो भ्रष्टाचार का पेड़ है उसको हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय धामी जी ने हिलाने का काम किया है, किंतु जड़ें उसकी बहुत गहरी है। वो जड़ को निकालना अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर कार्रवाई इसी तरह से होते रहेगी तो फिर एक डर भी पैदा होगा। जिस तरह से वहाँ पे हुआ है हरिद्वार में, ये चिंताजनक विषय है कि 15 करोड़ की जमीन आपने 54 करोड़ में ले ली। ये क्या तरीका है? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सजा होनी चाहिए। हरिद्वार में जिस तरीके से नगर निगम में बड़ा भूमि घोटाला सामने आया था, जनता के पैसे की बड़े पैमाने पर बंदरबांट हुई, जांच अधिकारी ने कई अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की संस्तुति की थी, आज उस पर जो है कार्रवाई हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि दोषियों को सरकार सजा दिलवा पाती है या केवल कार्रवाई के नाम पर मामले को दबाने का प्रयास होता है। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से उधम सिंह नगर में एनएच घोटाला सामने आया था, तत्कालीन भाजपा सरकार ने तब भी जो है कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन 2-3 महीने के बाद सब जो है अपने कार्य पर वापस लौट आए हैं। तो इस प्रकार की लिपापोती कार्रवाई के नाम पर नहीं होनी चाहिए, गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल ये है कि प्रदेश में लगातार भूमि घोटाले सामने क्यों आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी नगर निगम में बड़े भूमि घोटाले सामने आए थे, लेकिन आज दिन तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। जनता पूछ रही कि आखिर किसके इशारे पर ये भूमि घोटाले हो रहे हैं, किसका संरक्षण इन भूमि घोटाले बाजों को है। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, दोषियों को सजा सरकार नहीं दिलवाएगी, तब तक ये भूमि घोटाले नहीं रुकेंगे। लगातार भूमि घोटालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही थी। आज भी हरिद्वार में इस भूमि घोटाले को लेकर के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना आयोजित किया जा रहा है। इसी दबाव में सरकार ने बहुत देर से ये कार्रवाई की है। देखते हैं अब कितनी गंभीर कार्रवाई इस पर होती है। अब तक जो इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी निलंबित किए गए हैं, उनमें सबसे पहला नाम कमरेंद्र सिंह का है, दूसरा नाम वरुण चौधरी है जो तत्कालीन नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार थे। अजयवीर सिंह हैं, तत्कालीन उप जिलाधिकारी हरिद्वार थे। निकिता बिष्ट हैं, वरिष्ठ वित्त अधिकारी थी नगर निगम हरिद्वार से। निकिता बिष्ट, उनके बाद विक्की वरिष्ठ, वहीं राजेश कुमार रजिस्ट्रार कानून गो तहसील हरिद्वार। तो काफी अधिकारियों के नाम इस पूरे घोटाले में आए हैं और पहले जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई उनमें आनंद सिंह मिश्रवाड़ थे जो प्रभारी अधिशासी अभियंता थे, जिनको निलंबित कर दिया गया था। उनके बाद लक्ष्मीकांत भट्ट, जिनका नाम आता है कर एवं राजस्व अधीक्षक, उनको भी पहले निलंबित किया गया। दिनेश चंद्र कांडपाल अवर अभियंता, उनको भी निलंबित किया गया। रविंद्र कुमार दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, उनकी भी सेवा समाप्त। वेदपाल संपत्ति लिपिक सेवा विस्तार समाप्त। तो अभी भी आज
जिलाधिकारी समेत 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी और धामी सरकार एक बड़ी उपलब्धि इस कार्रवाई को मान रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धामी सरकार में जो भ्रष्टाचार का पेड़ था उसको हिलाने का काम सीएम धामी ने किया है। लेकिन जो इस भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो कहां तक पहुंची हुई हैं, इस पर भी लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि जो खजानदास हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े करने से नहीं चूक रही है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ सूरज सिंह नेगी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, आपको पता होगा जो आज उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर कार्रवाई हुई है, जिलाधिकारी समेत 12 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आखिर ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ये किसकी सह पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां तक जुड़ी हुई हैं, काफी सवाल है। सूरज जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, एक हरिद्वार नगर निगम में घोटाला होता है भूखंड खरीद का। हाँ। और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इसके लिए आंदोलनरत थी कि 1 अक्टूबर से लेके और नवंबर के बीच में इतनी जल्दी से सब चीजें हो जाती हैं और उसमें जो है सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम होता है, जनता के पैसे की जो है बर्बादी होती है। तो उसके लिए जो है कांग्रेस हमेशा आंदोलन रही है और कांग्रेस की मांग थी कि इस भूमि घोटाले से जल्द जो है पर्दा हटना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरकार ने जांच की और जांच के बाद कांग्रेस के दबाव में ये अधिकारियों को जो है निलंबित करने का काम किया। हम मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, परंतु दूसरी ओर एक बात और भी है कि जिस प्रकार से तत्कालीन डीएम साहब को निलंबित किया गया और सतर्कता और कार्मिक विभाग से उनको अटैच किया गया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग है और यहाँ पर उनका अटैचमेंट होना ये निश्चित तौर पर संदेह को पैदा करता है। दूसरा, अब तक जो प्रदेश में घोटाले हुए हैं तो निश्चित तौर पर खजानदास जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि खनन में जो है बहुत घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार प्रदेश बन चुका है। तो उसके बाद पूरी अफसरशाही को धामी जी ने लगा दिया उनको काउंटर करने के लिए, जबकि एक सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसी बयान को दे रहा है तो उसकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को बयान देना चाहिए था, प्रदेश के मंत्री को किसी को बयान देना चाहिए था। तो धामी जी ने अपने भ्रष्ट अधिकारियों की फौज को आगे किया कि आप जो है त्रिवेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए। आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं देंगे भाई जवाब? हमारा कहना यह है कि इससे पहले चंद्रेश यादव जी और जो है NH 74 में भी इस प्रकार से भूमि घोटाला हुआ, जांच हुई, निलंबन हुआ और उसके बाद उनको पुरस्कृत भी किया गया। आज वो लोग जो है बहुत अच्छे विभागों में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर खजानदास जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि जड़ें तो बहुत गहरी हैं, क्योंकि जो दोषी लोग होते हैं उनको दंडित करने के बजाय कुछ दिन के बाद आप पुरस्कृत करने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जड़ें बहुत गहरी हैं और जिनकी संरक्षण में ये घोटाला हुआ है उन तक जो है आंच आनी चाहिए, उन तक जांच जानी चाहिए, वो लोग बेनकाब होने चाहिए। और जो प्रदेश को भ्रष्टाचारी रूप की दीमक से खोखला करने का काम कर रहे हैं उन सबको जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव रोतेला जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव जी, क्योंकि किसी भी सरकार में कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, लास्ट में आकर चीजें उजागर होती ही हैं। लेकिन सवाल यह बनता है, ठीक है, आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उस मामले में
जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शामिल पाए जाते हैं। अभी ये हरिद्वार नगर निगम का मामला है, 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में बेच दिया, ठीक है। कई ऐसे मामले। पुष्पेंद्र भाई, ऑडियो आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है सर। पुष्पेंद्र भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से धामी जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। इस राज्य निर्माण के 25 वर्षों में सबसे बड़ी कार्यवाही ये हुई है पुष्पेंद्र भैया। 2 IAS, 1 TCS, टोटल 12 ऑफिसर्स। 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को एक कानों तक लगता है कि रातों रात 11 करोड़ की, जो आप बता रहे थे 14 करोड़ की, 54 करोड़ की भूमि बना दी गई और इसमें इतने बड़े मगरमच्छ शामिल है IAS अधिकारी। विद इन टेन्योर ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक दूसरे IAS रणवीर चौहान की कमेटी बनाई और परसों आज मंगलवार है, ट्यूसडे, संडे को छुट्टी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे जांच कमेटी रणवीर चौहान जी की उसने रिपोर्ट सबमिट की और विद इन 48 आवर्स आज सुबह धामी जी जब उठे हैं चाय नाश्ते के साथ उन्होंने इनको लाइन पे लगा दिया, चाहे वो IAS हो, TCS हो या 12 जितने भी इसमें संलिप्त थे अनियमितताओं में और घोटालों में। तो ये अब तक के राज्य निर्माण के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई है अधिकारियों पे जो नकेल कसी गई है और जरूर कसी जानी चाहिए जिस तरीके की हरकत इन लोगों ने की है। और देवभूमि है उत्तराखंड और हरिद्वार हमारी तीर्थ है, वहां की जमीन को बचाने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया है, मैं उसकी खुले दिल से प्रशंसा करता हूं, धामी जी को बधाई देता हूं। ठीक है सूरज जी, क्योंकि उत्तराखंड के राज्य निर्माण के बाद किसी की भी सरकार रही हो, ये जो घोटाले हैं इनके आरोप हर सरकार में लगते रहे हैं। अगर हम शुरुआती सरकार की बात करें 2002 और 2003 में इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला भी सामने आया, ND तिवारी जी की सरकार में पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया, प्रदेश में DGP थे, ठीक है। काफी अब तक काफी घोटाले सामने आए, आखिर क्यों? सुमो भी था भाई साहब, DGP पुष्पेंद्र गवर्नमेंट में टाटा सुमो घोटाला भी। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश के लिए महिलाओं ने अपना बलिदान दिया हो, नवयुवकों ने अपना बलिदान दिया हो, युवाओं ने अपना बलिदान दिया हो और उस प्रदेश में संघर्षों के बाद जो प्रदेश बना, उस प्रदेश की नींव जो है ठीक ढंग से नहीं रखी गई। प्रदेश को इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की अंतिम सरकार के माध्यम से, और जब राजधानी के निर्माण के नाम पे और राजधानी के निर्माण पे और जो तमाम ढांचागत विकास था, वहीं से ही इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की नींव पड़ गई और वो निरंतर जारी है, कहीं उस पर रोक नहीं लग रही है। आप ये देखिए कि जो जीरो टॉलरेंस की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की हमने देखी और NH 74 में जो घोटाले हुए, जो अधिकारी उसके लिए दोषी थे, निलंबित हुए, वही अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुरस्कृत हो गए। तो हम धामी जी के इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं, परंतु हमारी शंका इस बात को लेकर के है कि जिस प्रकार से NH 74 घोटाले के जो अधिकारी हैं, जो उस समय निलंबित हुए थे, आज पुरस्कृत हो गए और ये DM साहब जो है, इनको भी धामी जी ने एक तरफ सस्पेंड किया, दूसरी तरफ पुरस्कार दे दिया। उनको सतर्कता और कार्मिक विभाग में अटैच कर दिया गया। इतने महत्वपूर्ण विभाग में वो अटैच हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो आगे की जांच है उसको वो प्रभावित करेंगे। तो हमारा कहना है कि जो दोषी हैं, प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए हैं, उनको निलंबित रहना चाहिए, उनको पुरस्कार देने का काम नहीं होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा, जो इसके पीछे भी जिन सफेद पोशों का हाथ है या किसी उच्च अधिकारी का हाथ है, वो भी सामने आना चाहिए, उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है ध्रुव जी। निश्चित रूप से धामी जी की सरकार की और धामी जी की प्रशंसा करेंगे हम। जिस तरीके से तीनों अधिकारियों का निलंबन हुआ है, पूरी टीम का 12 लोगों का निलंबन हुआ है, ऊपर के जो 2 IAS और PCS हैं उनको निलंबन के साथ ही उनके ऊपर विजिलेंस और 2 जांचें बैठाई गई हैं। इनकी संपत्तियों की जांच भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं
और जहां भी ये पकड़े गए पाए गए, अभी तो ये आप जानते हैं कि सस्पेंशन हुआ है, और क्योंकि IAS को लिखते हैं, जानते हैं तो थोड़ा जो प्रोसेस है उसको तो राज्य सरकार फॉलो कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से आगे भी अगर कहते हैं विजिलेंस में इनको अचल संपत्ति, संपत्ति, अन्य कई मामलों में भी देख पाया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये धाकर धामी को छोड़ने वाली नहीं है, और इनके ऊपर सख्त कार्यवाही आगे भी अभी संभावना है, निश्चित रूप से जरूर। नहीं, बिल्कुल ध्रुव जी, और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, अगर कोई भी मामला हो उसमें आखिर क्यों आपके अधिकारियों में डर नहीं है कि भाई गलत काम ना करें। ये बात तो पहले मैंने स्पष्ट कर दी थी कि अगर कोई भी गलत करेगा, किसी की भी सरकार, वो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो खौफ होना चाहिए ना सरकार का कि भैया गलत करने से डरिए। ठीक है, जैसे अगर हम अवैध खनन की बात करें तो आपके खुद के नेता ही उजागर करते हैं, अधिकारी दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर मिल चुका है। आज डिबेट हमारे अलग मुद्दे पे है। अवैध खनन का मामला चाहे कांग्रेस ने उठाया, चाहे सो कॉल्ड, नहीं, मुद्दा बेशक अलग है, लेकिन अधिकारियों से जुड़ा हुआ ना ध्रुव जी। 3 गुना हमने बताया ना आपको, राजस्व वृद्धि हमने इस बार 3 गुना अधिक की है। 1100 से अधिक रेवेन्यू जनरेट हमने केवल खनन माइनिंग से किया है। और जहां तक आप ये कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, धामी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ के हमारी सरकार के सलाखों के पीछे जाना है। एक डिस्ट्रिक्ट पूरे जिले के ट्रेजरी अफसर जिस समय रहने वाला नैनीताल जिला, यहाँ उनको पकड़कर जेल में डाला गया। आप जानते हैं कर्नल, रिटायर्ड कर्नल, जो कि बागेश्वर में आप जानते हैं ना सैनिक कल्याण के अधिकारी थे, बड़ी मछली, किसी भी बड़ी मछली को धामी जी ने तोड़ा नहीं है, बड़े लेवल पर पतन पकड़ी है, नकेल कसी है। तो हम तो सारे प्रदेश की तरफ से, युवाओं की तरफ से धामी जी की प्रशंसा करते हैं कि वो बाई हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से उनको नकेल कर रहे हैं, और कोई उनके ऊपर ऐसा राजनीतिक दबाव भी नहीं है। वो फ्री हैंड है, और उनकी जो स्टाइल है और वो नेक्स्ट जनरेशन का लीडर कैसा होना चाहिए, धामी जी उसको साबित कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने 3 बड़े कानून उत्तराखंड से पूरे देश के, तो नेक्स्ट जेन लीडर में हम प्रशंसा करते हैं कि वो देश में बहुत अच्छा स्थान बना रहे हैं, और प्रदेश की जनता उनके साथ लगातार खड़ी है, उनके नेताओं के साथ। ठीक है सूरज जी, क्योंकि 2016 में हरीश रावत जी की सरकार में छात्रवृत्ति घोटाले की भी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी चर्चा तो बहुत सारी करती है, बड़ा घोटाले जो है कांग्रेस के शासन में दिखाती है, परंतु जब इनकी सरकार आती है तो उन घोटालों पे पर्दा डालने का काम करती है, उनको उजागर नहीं करती है। और आप ये देखिए कि हमारे मित्र जो है काफी अच्छी धामी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि उत्तराखंड की एक बेटी जो 2015 की IPS अफसर है और बहुत कर्मठ ईमानदार अफसर है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। वो विजिलेंस में SSP थी, और किस जांच के लिए जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा था, दबाव में किसको बचाने के लिए कुछ किया जा रहा था। ये पर्दे के पीछे की स्टोरी है, और जो पर्दे के पीछे की स्टोरी है वो बहुत दुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो जांच होगी, उस जांच का क्या प्रतिफल होगा, जांच सही दिशा में होगी कि नहीं होगी, या अधिकारियों पर दबाव डालकर फिर उसको लीपापोती करने का काम होगा। जिस प्रकार से चंद्रेश यादव और दूसरे IAS अफसरों के खिलाफ जो जांच थी वो हुई, और उसमें फिर उनको इनाम मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो ये कार्रवाई की बात करती है, दूसरी तरफ कुछ दिन बाद उनको इनाम देने का काम करेगी। तो ये जो है प्रदेश की जनता के साथ में धोखा है, लोगों को छलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें करती रही है और आगे भी करती रहेंगे, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है ध्रुव रौतेला जी, क्योंकि अब तक आपकी सरकार से पीछे या किसी की भी सरकार रही हो, अब तक अगर कोई घोटाले का मामला आता था तो जो छोटे कर्मचारी थे वो काफी ज्यादा नापे जाते थे। ठीक है, बड़े अधिकारियों तक जांच नहीं पहुंचती थी, अगर पहुंचती भी थी तो अभी एक आरोप सूरज जी ने आप पर लगा दिया। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं धामी सरकार की कि एक साथ 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
वो मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ ना, और इसलिए कह रहा हूँ, सूरज जी हमारे बड़े भाई हैं, हमसे वरिष्ठ हैं नेगी जी हमारे, लेकिन कांग्रेस की आदत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब बहन रचिता जुड़ाल, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, एडीसी गवर्नर लेफ्टिनेंट रचिता जी ने कल एक ऑडियो वीडियो खुद जारी किया है और खुद उन्होंने बोला है कि मेरे व्यक्तिगत कारण, मेरे निजी कारण, क्योंकि अभी आप विवाहित हैं, आप जानते होंगे, और उनके हस्बैंड मुंबई बेस्ड फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्वयं बताया कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए या अन्य चीजों का उनकी तरफ से जो साथ एज ए IPS वो खुद अपनी स्वेच्छा से विड्रॉ करते उन्होंने दिया है। और आज शरीर भगत जो कार्मिक के सचिव है IAS, उनका इस पर बयान भी मुख्यालय में पड़ता था कि शासन को स्वेच्छा से उनका मिल चुका है। कांग्रेस फालतू में फ्री फंड में है, ये भी गलत है। रौतेला जी, आज उत्तराखंड का जनमानस धामी जी से निवेदन कर रहा है कि उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाए, और जिन कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रही है उन कारणों की जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उत्तराखंड की बेटी है, जिसने बहुत मेहनत के साथ में, त्याग और तपस्या के साथ में इस पद को हासिल किया है, और उसका जो पिछला कार्यकाल है वो निश्चित तौर पर सराहनीय रहा है। और ऐसी स्थिति में वो जो है, अब पारिवारिक कारण बता करके उन्होंने इस्तीफा दिया है, परंतु जो पर्दे के पीछे की स्टोरी है वो कुछ और ही कह रही है। किस नेता के खिलाफ वो विजिलेंस की जांच कर रही थी, कहां पर उसको जो है काम नहीं करने दिया गया, क्या दबाव उस पर बनाया गया, तो इस तरीके से जो है उन्होंने त्याग पत्र दिया है, और उनका त्याग पत्र जो है निश्चित तौर पर चिंताजनक है। उत्तराखंड का जनमानस उससे बहुत जो है उद्वेलित है कि भाई जो उत्तराखंड की बेटी है, इतनी मेहनती बेटी को कौन सी वो परिस्थितियां थी, पर्दे के पीछे की वो कौन सी कहानी है जो उसको जो है विवश कर रही है त्याग पत्र देने के लिए। ठीक है ध्रुव जी। पुष्पेंद्र भाई, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस डिबेट का हिस्सा भी नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, फालतू में कांग्रेस मुद्दे आ रही है। क्या आप एक व्यक्ति की, एक इंसान की, वो भी जो हमारी भारतीय बेटी है रचिता जुड़ाल, उसके निजी जीवन का सम्मान नहीं करते? कांग्रेस को हो क्या गया है, उसको शर्म क्यों नहीं आती? वो रचिता जुड़ाल एक IPS 2015 बैठी, हमारी बेटी स्वयं कल अपना वीडियो डाल रही है, एक्स में उनका वीडियो आया है, तो अपने पारिवारिक कारणों से IPS से दे रही है, जाना चाहते हैं उसको। मैं आपसे भी संपर्क करता हूँ, कांग्रेस वाले हो चुके हैं, ये तो सुनेंगे नहीं। क्या रौतेला जी, आप मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि उस बिटिया का जो है इस्तीफा नहीं मंजूर होना चाहिए? हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि उस बिटिया का इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए। दूसरे जो है, आप देखिए कि कौन सी परिस्थितियां हैं, उनको काम करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, उसका समाधान होना चाहिए। और आज ये उत्तराखंड की बेटी के पक्ष में पूरा उत्तराखंड लामबंद हो चुका है, और यदि उसको जो है अनैतिक दबाव दे करके इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है, तो ये भी निश्चित तौर पर जो है सामने आएगा, और उत्तराखंड के जनमानस के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं ठीक है सूरज जी, लेकिन वो दूसरा मामला है, फिलहाल जो मुद्दा है उस पर बात करें। ये मुद्दे पर तो हम कह रहे हैं कि मुद्दे पर हम चाहते हैं कि जो दोषी नहीं सूरज जी, आप अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको मानते हैं नहीं? होनी चाहिए, और जो उनका अटैचमेंट है महत्वपूर्ण विभाग में, वहां से उनको हटाया जाना चाहिए, केवल सस्पेंड वो रहें, और उनको फिर बाद में पुरस्कार न मिले। जैसे कि इससे पहले का जो है जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इनके यहाँ तो स्लोगन बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं ना। त्रिवेंद्र जी की सरकार में कहते थे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों को जो है नहीं सूरज जी, अगर सस्पेंड करने के बाद भी वो वापस से उनको सम्मान दिया जाता है, तो आप तो अभी 27 में भी इलेक्शन है और आप तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो मुद्दे तो आपके पास रहेंगे ना फिर? नहीं, निश्चित तौर पर जो हमारा कहना है कि ये जो प्रदेश के संसाधनों के साथ में प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई को जो इस प्रकार भ्रष्टाचार में जो है डकार जाते हैं, ऐसा अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और भ्रष्टाचार करने वालों के लिए प्रदेश में डर का माहौल होना चाहिए। आम लोगों को डर का माहौल ना हो, बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए डर होना चाहिए प्रदेश में, ये जो है होना चाहिए। परंतु जब इन्हीं के कार्यकाल में जो है उनको पुरस्कार दे करके पुरस्कृत कर दिया जाता है, तो जनता कहती है कि ये केवल ये जो है दिखावा ना हो। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कठोर जांच हो, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे ठीक है, ठीक है, ठीक हम है, चाहते हैं। ठीक है। ध्रुव रौतेला जी, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, ठीक है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने का काम किया है। अब ऐसा आप क्या करेंगे कि अधिकारियों में खौफ रहे और आगे के लिए ऐसी जो मामले हैं, ऐसे मामले देखने को ना मिले? जल्दी जवाब देना, समय कम। उस पे मेरा इतना ही है कि वो एक एंटी ऑपोजिशन की भूमिका निभाए, और जिस तरीके से हमारे युवा मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री पारी खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, हेल्दी ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं। ठीक है, ठीक। ध्रुव रौतेला जी, सूरज जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में जिस हिसाब से हरिद्वार नगर निगम का एक घोटाला मामला सामने आया और सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिला अधिकारी के साथ साथ 12 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।